हाय फ्रेंड्स, आप लोग का फिर से स्वागत है स्टडी विद बाबा ट्रिक्स में। फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं बिहार दरोगा का जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा था एडिटोरिया पब्लिकेशन का फ्रेंड्स, उसका सेट नंबर 7 लेके फ्रेंड्स अगर आपने 6 नंबर सेट तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये बुक आपको मार्केट में भी अवेलेबल मिल जाएगा फ्रेंड्स, लेकिन अगर आपके पास बुक है तो ये वीडियो आप देख के उसके बाद जब बुक में सेट लगाइएगा तो आपका डबल रिवीजन हो जाएगा। आप किसी का भी वीडियो देख सकते हैं, मेरा ही नहीं किसी का भी, जो भी अगर आपको प्रैक्टिस सेट करवाते हैं उनका देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ पर रहमान सर के द्वारा, खान सर के द्वारा, ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी के द्वारा, कौटिल जीएस के द्वारा, यानी कि जितने भी आपके फैकल्टी हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो भी प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं वेरियस एग्जाम के लिए, तो यहाँ पे आपको उसका आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, प्रैक्टिस सेट। तो चलिए आप लोग का समय ज़्यादा ना लेते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा जो आज का सेट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था। तो आपको पता है फ्रेंड्स, ये पारित किया गया था लॉर्ड कर्जन के काल में और 1904 ईस्वी में। और पूछेगा कि किसके काल में किया गया था, तो ये कर्जन के कार्यकाल में किया गया था। पोर्ट्समाउथ की संधि, द ट्रीटी ऑफ पोर्ट्समाउथ की इन दो देशों के बीच हुई थी। तो पोर्ट्समाउथ की संधि अगर पूछेगा फ्रेंड्स तो ये आपका जापान और रूस के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। काकतीय राजवंश के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। तो ये बीटा प्रथम था फ्रेंड्स। अगर इसकी राजधानी पूछेगा तो अमकोम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रथम महिला निम्न में से कौन थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था। तो ये कदामिनी गांगुली जी थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रवादी अहराह आंदोलन का संबंध इनमें से किससे था। तो अहराह आंदोलन का संबंध मजूरुल्लाह से था फ्रेंड्स। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान की रक्षा निम्न में से किसने की थी। तो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था फ्रेंड्स, आपको पता है 1917 में हुआ था और इसमें इनकी जान जो है बतख मियाँ के द्वारा बचाया गया था। और गांधी जी को एक बार जहर खाने में दिया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, तो खाने में जहर दिया गया था तो गांधी जी अनशन पे थे तो वो खाना नहीं खाए थे। ठीक है, तो फिर इनको दूध में, जब अनशन तोड़ने की बारी है तो दूध में इनको जहर देने के लिए इरविन के द्वारा कहा गया बतख मियाँ का, तो बतख मियाँ ने दूध में जहर नहीं मिलाया था, तो इसलिए इनको कहा जाता है कि इन्होंने गांधी जी की जान बचाई थी। आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के प्रथम अध्यक्ष और प्रथम सचिव निम्न में से कौन है। तो लाला लाजपत और दीवान चमन लाल जी थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा फ्रेंड्स आपका। ठीक है, और इसकी स्थापना अगर पूछेगा, AICUT की स्थापना, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना अगर पूछ देगा फ्रेंड्स, ठीक है, तो इसका आपका स्थापना हो जाता है 1920 में फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ताम्रपाषाणकालीन स्थल का संबंध बिहार से नहीं है। तो बिहार से जो संबंध नहीं है फ्रेंड्स आपका, बिहार से तारादी है, सेनूर है और सोनपुर है, लेकिन खैराडीह नहीं है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की लिपि की खोज कब की गई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि की जो खोज थी 1853 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। आबू पर्वत पर स्थित दिलवाड़ा के जैन मंदिर निर्माण किस वंश के शासक ने किया है। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण जो है भीम प्रथम के द्वारा किया गया है और ये आपके चालुक्य वंश के शासक के द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली सल्तनत के किस शासक का मूल नाम उल्गू खान था। ठीक है, तो उल्गू खान बलबन को कहा जाता था फ्रेंड्स। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है फ्रेंड्स कि अलाई दरवाजा में अवस्थित गुम्बद वैज्ञानिक ढंग से पहला निर्मित गुम्बद है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है जलालुद्दीन खिलजी ने सीरी को अपना राजधानी बनाया था। नहीं फ्रेंड्स, सीरी को इसने अपना राजधानी नहीं बनाया था, इसने सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। तो ये 2021 में ही किया गया फ्रेंड्स। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र EEA में यूरोपीय संघ के देशों के अतिरिक्त कौन कौन शामिल है। तो ये फ्रेंड्स शामिल हैं आपके सभी, आइसलैंड, नॉर्वे और लिechtenstein। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। तो ये सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दिन मनाया जाता है फ्रेंड्स, और ये आपको 23 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है कि कर्पूरी ठाकुर को किस वर्ष सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये आपका 2024 में ही किया गया फ्रेंड्स, और 2024 में आपको 5 लोगों को किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शाहजहांनामा की कृति किसके द्वारा लिखी गई। तो शाहजहांनामा जो है आपके इनायत खां के द्वारा लिखा गया फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस इकाई का मूल कागजी स्वर्ण पेपर गोल्ड के रूप में जाना जाता है। तो पेपर गोल्ड के रूप में जो है फ्रेंड्स आपको SDR को जाना जाता है। ठीक है, आगे फिलिप्स वक्र दर्शाता है, तो ये मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी को दर्शाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, जुड़वा घाटा किसे कहते हैं। तो जुड़वा घाटा जो है फ्रेंड्स आपका
राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा को जुड़वा घाटा कहा जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में घाटों की वित्त व्यवस्था किस संसाधनों को बढ़ाने हेतु उपयोग की जाती है? तो ये आपका आर्थिक विकास के लिए किया जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सरकार के पूंजीगत प्राप्तियों में से निम्न में से क्या शामिल है? तो ये आपका फ्रेंड्स ऋण के रूप में प्राप्त धन है, धनराशि है, और दूसरा संपत्ति बेचने से प्राप्त धनराशि, दोनों ही हो जाएगा। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, भारत का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये फ्रेंड्स आपके तमिलनाडु में किया जा रहा है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि किस संस्थान द्वारा प्रगति 2024 कार्यक्रम शुभारंभ किया गया है? तो ये फ्रेंड्स आपका केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद CCRS के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस सुरंग को देश के सबसे ऊंची सुरंग के रूप में आधिकारिक पहचान मिली है? तो वो सुरंग जो है फ्रेंड्स आपका सेला सुरंग है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत का पहला संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपका पुणे में किया गया है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, भारत के प्रथम खगोल पर्यटन अभियान को क्या नाम दिया गया है? तो इसको नक्षत्र सभा का नाम दिया गया फ्रेंड्स। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हाल ही में किस देश के द्वारा 6G डिवाइस लॉन्च किया गया है? तो 6G जो लॉन्च किया गया जापान के द्वारा लॉन्च किया गया फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ, हाल ही में कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 का पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा किया गया है? तो ये फ्रेंड्स 7 लोगों को किया गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो जेनी एपेडमिक ने जीता है फ्रेंड्स। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, 10वां विश्व जल मंच का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये फ्रेंड्स इसका आयोजन बाली में किया गया है, इंडोनेशिया के बाली में। बाली जो है इंडोनेशिया में है फ्रेंड्स। ठीक है, हाल ही में भारत और किस देश ने चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो चाबहार पता है फ्रेंड्स आपको कहाँ पे है? तो ये ईरान में है बंदरगाह। आगे बढ़ते हैं, विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो भारत की जो रैंकिंग है 39 नंबर की है फ्रेंड्स। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कौन सा देश भारत की रुपये सेवा को शुरू करने की घोषणा कर रहा है? तो ये मालदीव कर रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये कपिल सिब्बल जी को बनाया गया फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के कितने रेलवे स्टेशन के पुनः विकास के लिए आधारशिला रखी गई है? तो बिहार के कुल टोटल 33 जो है आपके रेलवे जोन है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, रेलवे स्टेशन किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की जाने की योजना बनाई जा रही है? तो ब्लैक टाइगर सफारी आपका बहुत ही जो है फ्रेंड्स सिमली पॉल टाइगर रिजर्व, और ये जो है आपका उड़ीसा में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हाल ही में चीन द्वारा भारत के किस राज्य के 30 स्थानों का नाम बदला गया है? तो 30 स्थानों का नाम बदला गया है फ्रेंड्स, उसमें से आपका अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये फ्रेंड्स आपका आबू धाबी में हुआ। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास गगन शक्ति कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये आपका जैसलमेर राजस्थान में हुआ फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन, किस रोग से होने वाली मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने हाल ही में याओंडे घोषणा पत्र का समर्थन किया है? तो ये किया है फ्रेंड्स आपके मलेरिया रोग का। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस ओलंपिक में 128 साल बाद क्रिकेट को शामिल किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये आपका लॉस एंजल्स 2028 में किया गया है। आगे बढ़ते हैं, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट आइटम एंड फ्रेजेज चुनना है फ्रेंड्स। तो किट्टी कॉर्नर का मतलब क्या होता है? तो किट्टी कॉर्नर का मतलब होता है कि थिंग्स लोकेटेड डायगोनली अपोजिट ईच अदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे है आपका, यहाँ पे स्कॉलरी का जो अपोजिट मीनिंग सुनना है फ्रेंड्स। तो स्कॉलरी का अपोजिट मीनिंग होता है कि इग्नोरेंट होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बैफलिंग का, तो बफलिंग का जो होता है फ्रेंड्स आपका कम्प्रीहेंसिबल होता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मैं कलम से लिखता हूँ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो कलम से जो है फ्रेंड्स यहाँ पे आपका करण कारक हो जाएगा। कालिंदी का परिवाची निम्न से क्या होगा? तो यमुना को जो है कालिंदी के नाम से भी जानते हैं फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, वह मधुर गाता है, इसमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। तो प्रविशेषण जो है फ्रेंड्स जो विशेषण की विशेषता बतलाता है उसी को प्रविशेषण कहते हैं। तो इसमें आपका बहुत हो जाएगा, बहुत मधुर गाता है। निम्न से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें से नैराश्य जो है ये आपका पुल्लिंग है, बाकी नहर, लहर, शोभा ये तीनों जो है आपका स्त्रीलिंग है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो मुझे भारी दुख हुआ। ठीक है, तो मुझे भारी दुख नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे भारी समान के लिए होता है, यहाँ पे बहुत हो सकता है। ठीक है, मुझे बहुत दुख हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की तरफ,
कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है गर्म जल धारा प्रायः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है, ठीक है। तो इसमें से पूछा है फ्रेंड्स, चलिए कौन सा कथन सत्य पूछा है। तो पहला जो है आपका कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है ठंडी जलधारा उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली जलधारा, ये भी सही है। तीसरा है कि कोलियोलिस बल के प्रभाव के कारण जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर बहती है। बाईं ओर और दाईं नहीं फ्रेंड्स, ये बदल जाएगा, ये दाईं ओर चलती है और ये बाईं ओर चलती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें 1 और 2 सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तस्मान सागर तथा दक्षिणी सागर को जोड़ने वाली जल संधि निम्न में से कौन है। तो ये जल संधि जो है आपका बॉस जल संधि, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कितने प्रतिशत लवणता के खारे जल को सीमांकित करने का उच्च सीमा माना गया है। तो ये फ्रेंड्स आपका 24.70%, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है। तो ये फ्रेंड्स आपका कांवर झील को कहा जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उसको क्यूरिंग कहा जाता है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कब स्थापित किया गया था। तो पहला लौह इस्पात कारखाना जो है 1874 ईस्वी में कुल्टी नामक स्थान पर किया गया था फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। तो उष्णकटिबंधीय जो घास का मैदान नहीं है फ्रेंड्स वो पम्पास है, बाकी तीनों ही उष्णकटिबंधीय, ये शीतोष्णकटिबंधीय है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है। तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला प्रदेश जो है फ्रेंड्स आपका दादरा एवं नागर हवेली है। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये फ्रेंड्स आपका 13 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कांवला वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये फ्रेंड्स आपके तेलंगाना में स्थित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम एक्ट के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो ये आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के तहत किया गया है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान के प्रारूप समिति का गठन कब किया गया है। तो ये आपका 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये फ्रेंड्स आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस भाग में संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। तो ये फ्रेंड्स आपका भाग 8 में किया गया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रचार हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार है। तो ये फ्रेंड्स आपका अनुच्छेद 30 को है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वो कौन प्रधानमंत्री बने जो पहले राज्यसभा के सदस्य थे। तो इसमें से आपका एच डी देवगौड़ा जी थे, वही बने। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस 3 राज्यों के राज्यसभा में सदस्यों की संख्या समान है। तो ये फ्रेंड्स आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और एक आपका गुजरात, ये तीनों की जो है जनसंख्या जो है समान है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन किया गया एवं उच्च न्यायालयों को चुनाव याचिकाएं सुनने का अधिकार दिया गया। तो ये आपका 19वां संविधान संशोधन 1966 में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है। तो फ्रेंड्स इसमें से कौन सा कथन गलत है देखते हैं हम लोग। तो लॉर्ड कर्जन को भारत में अस्थायी स्वशासन का पिता कहा जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के निधन पर संपूर्ण देश में राष्ट्रीय ध्वज को कितने दिन तक झुका दिया जाता है। तो ये फ्रेंड्स आपको 12 दिनों तक झुका दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। लेंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला, उत्तर लेंस की क्षमता को धनात्मक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है। अवतल लेंस की क्षमता को ऋणात्मक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है, ये भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन तरीकों प्रक्रमों द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये फ्रेंड्स नहीं होता है विकिरण के, ठीक है, ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। किसी धारावाहिक चालक से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का प्रयोग किया जाता है। तो ये फ्रेंड्स आपका मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। रोलिंग घर्षण सर्पी घर्षण से अधिक होता है, ठीक है। तो ये गलत है, सर्पी घर्षण से अधिक नहीं होता। दर्बों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण नहीं यानी कि ड्रैग कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है, केवल दूसरा सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि तरंगों के उत्पादन और संचरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसको ऑक्टॉक्सिक कहा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, ध्वनि तरंगों के। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टोकामक नामक उपकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है। तो ये फ्रेंड्स आपके परमाणु से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से जल पर बल लगाकर दूषित पदार्थों को बाहर निकाल देता है। तो ये फ्रेंड्स आपका उत्क्रम प्राशरण के द्वारा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है।
ठीक है। तो इसमें से नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है, यही आपका सत्य नहीं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु तांबे और जस्ते से बनी है? तो तांबे और जस्ते से जो बनी है डच धातु होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गुण है? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गुण है इसका गलनांक जो होता है उच्च होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम लवण एक खनिज पूरक है जिसका उपयोग रक्त में पोटेशियम के निम्न स्तरों के उपचार या रोकथाम के लिए किया जाता है? तो ये फ्रेंड्स आपका पोटेशियम क्लोराइड का किया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें धातुओं को उसका अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक गर्म करके निष्कर्षण किया जाता है क्या कहलाता है? तो ये फ्रेंड्स आपका प्रगलन कहलाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एल्डिहाइड समूह का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो -CHO होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ता है? तो ये फ्रेंड्स आपका हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिक के बारे में सत्य नहीं है? तो यौगिकों में एक परिवर्तनशील संरचना होती है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन कि विटामिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है। तो ये फ्रेंड्स इसमें आंत में कुछ बैक्टीरिया विटामिन का उत्पादन नहीं करते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब भोजन ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन के उपयोग के बिना होता है तो क्या कहते हैं? तो ये फ्रेंड्स आपका अवायवीय श्वसन कहते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सभी जीवित प्राणियों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो ये फ्रेंड्स होता है आपका सूर्य, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न से वह कौन सा वंशानुगत रक्त विकार है जो हीमोग्लोबिन जिनको प्रभावित करता है जिसके परिणाम स्वरूप अप्रभावी रक्ताणु उत्पत्ति होता है? तो ये फ्रेंड्स आपका थैलीसीमिया होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो कवक के कारण आपका दाद होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं में प्रथम यौन अंग है? तो महिलाओं में प्रथम यौन अंग जो है अंडाशय होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोशिका में भरे जाने वाले तरल पदार्थ मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? तो इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जटिल अस्थायी पादप उत्तक है? तो जाइलम और फ्लोएम होता है, तो यहाँ पे आपका जाइलम है तो जाइलम को मार दीजिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंतःकोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? तो ये फ्रेंड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, तो ऑप्शन डी जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जटिल खाद्य पदार्थ किसकी सहायता से सरल पदार्थों में टूट जाते हैं? तो ये एंजाइम के द्वारा टूटता है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ से जो है आपका मैथ्स का क्वेश्चन हो जाएगा। तो ए और बी किसी चुनाव में प्रतिद्वंदी हैं। 3/8 मतदाताओं ने ए के पक्ष में वोट डाला जो बी से 200 वोट अधिक हैं, विजयी हुआ। जबकि 1/3 मतदाताओं ने बिल्कुल वोट नहीं डाला। तो मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? ठीक है। तो इसको आप लोग बना लीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आपके पास बुक है तो पीछे आपका एक्सप्लेनेशन दिया होगा, अगर आपको दिक्कत होता है तो आप लोग बोलिएगा, यहाँ पे भी करवा दिया जाएगा। तो इसका जो है आपका आंसर जो होगा 1500 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 6 साल पहले ए की उम्र बी की दुगनी थी। मान लीजिए ए का उम्र जो है फ्रेंड्स, ठीक है, बी की दुगनी थी। ठीक है। तो मान लीजिए बी का x है तो इसका ए का जो है 2x हो जाएगा। यदि उनके वर्तमान उम्र का अनुपात वर्तमान में अभी कितना है तो 4:3 है फ्रेंड्स। ठीक है। तो बी की वर्तमान आयु कितनी होगी? ठीक है। तो यहाँ कितना, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है। ठीक है। बराबर, तो यहाँ पे कितना का है? 1 का है। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स। तो 97 ऐसे करके आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है। तो कितना हो गया? 3 का है तो यहाँ पे भी 3 का होना चाहिए। ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 36 18 को अगर 2 से भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 9। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन। 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर घंटे में कितनी है? तो चाल पूछा है तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स? डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, स्पीड कितना है? 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 240 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को, यानी कि इन दोनों का जो ऐड हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये कितना हो जाएगा? 540 हो जाएगा। ठीक है। टाइम कितना है? 27 सेकंड है। ठीक है। तो इसको किलोमीटर में करना है तो आपको 5/18 से कर देना है। अब इसको काट दीजिए। ठीक है। 18 54 30 से गया फ्रेंड्स। ठीक है। ऐसे इसको जब काटिएगा तो काटने के बाद आपका चला आएगा कितना? 72 किलोमीटर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन। एक परीक्षा में ए बी से 10% अंक कम प्राप्त करता है, बी सी से 10% अंक कम प्राप्त करता है। यदि कुल 810 अंक प्राप्त हुआ है तो सी द्वारा प्राप्त अंक क्या है? तो इसका भी आप लोग कर लीजिएगा फ्रेंड्स। इसका हो जाएगा आपका 1000, टोटल 1000 मार्क्स का होगा सी का। आगे बढ़ते हैं 100 नंबर क्वेश्चन। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 800 रुपये तथा 4 वर्ष में 840 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की दर प्रतिशत दर निकालने के लिए कर रहा है फ्रेंड्स। तो मान के चलिएगा फ्रेंड्स 800 रुपये 3 वर्ष में कितना था? तो 800 रुपये था, ठीक है। तो 4 वर्ष में कितना हो गया? 4 वर्ष में 840 रुपया हो गया, ठीक है। तो कितना बढ़ गया? 40 रुपया बढ़ गया है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे टाइम कितना था? 1 साल का, 40 रुपया हो गया, ठीक है। तो 100 से जब से काट दीजिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से निकल के चला आएगा 5%, ठीक है। डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपका ये 100 क्वेश्चन खत्म हो गया फ्रेंड्स। तो ये ड्यूटेरिया का सेट नंबर 7 जो है आपका कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।